रेगिस्तान की धूप में मिठाई पिघल रही है। आज दीपावली का त्योहार है। अगर कुछ नहीं बना तो मेरी गर्दन जाएगी। आज राजभोग है और ये हाल है। मुझे ऐसी मिठाई चाहिए जो इस धूप को भी हरा दे। जी हुजूर, कोशिश करूंगा। अब यही तरीका बचा है। ऊंचाई से पतली धार डाली गई, गरम घी में जाल बनने लगा। अगर टूट गया तो सब खत्म। ये देखो बाहरी, जाल मोटा हो रहा है, हवा अंदर फंस रही है। शायद यही मिठाई धूप में भी नहीं पिघलेगी। चाशनी ऊपर नहीं रुकी, जाल के हर छेद में उतर गई। अगर चाशनी अंदर तक जम गई तो धूप भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा पाएगी। अब फैसला धूप करेगी। बाकी मिठाई बह रही है, मगर यह मिठाई धूप को सहन करती है। यह मिठाई टूटती है, बहती नहीं। जाल ने चाशनी को पकड़ लिया, इसीलिए धूप में भी नहीं पिघलती। रेगिस्तान की धूप आज कुछ ज्यादा ही तेज थी। दूर तक फैली रेत चमक रही थी, जैसे आग के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर बिखरे हों। हवा गर्म थी और हर सांस के साथ गला सूखता जाता था। ऐसे ही कठोर प्रदेश में एक पुराना भारतीय राज्य था। उस राज्य का राजा अपने कड़े स्वभाव के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उसकी एक आदत थी, उसे हर चीज अलग और अनोखी चाहिए होती थी। उस दिन महल में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा था। पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था। लेकिन राजा के मन में एक अजीब इच्छा उठी। उसने दरबार में बैठे रसोइयों को बुलाया और कहा, मुझे ऐसी मिठाई चाहिए जो इस रेगिस्तान की धूप में भी न पिघले। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई जानता था कि रेगिस्तान की धूप में तो गुड़ भी बह जाता है और चाशनी तो पल भर में पानी बन जाती है। मगर राजा का आदेश आदेश था। महल का मुख्य बावर्ची चुप खड़ा रहा। उसका नाम माधव था। वह सालों से राजमहल में खाना बनाता आ रहा था। उसने बहुत सी मिठाइयां बनाई थीं, लड्डू, पेड़ा, हलवा, जलेबी। लेकिन ऐसी मिठाई के बारे में उसने कभी नहीं सोचा था जो धूप को भी हरा दे। राजा ने सख्त आवाज में कहा, अगर शाम तक ऐसी मिठाई नहीं बनी तो समझ लो तुम्हारी गर्दन जाएगी। दरबार खत्म हो गया, मगर माधव के कानों में वही शब्द गूंजते रहे। वह धीरे धीरे रसोई की ओर चला गया। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ चिंता और गहरी होती जा रही हो। रसोई में पहुंचकर उसने कई तरह के प्रयोग शुरू किए। उसने आटे से मिठाई बनाई, मगर धूप में रखते ही वह नरम होकर बहने लगी। उसने बेसन से कोशिश की, मगर वह भी गर्मी में ढीली पड़ गई। उसने चाशनी को गाढ़ा किया, मगर जैसे ही धूप लगी वह पिघलने लगी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। माधव ने थककर रसोई की खिड़की से बाहर देखा। सामने रेत का मैदान था। गर्म हवा चल रही थी और दूर कहीं रेत की छोटी छोटी लहरें बन रही थीं। अचानक उसकी नजर एक मकड़ी के जाले पर पड़ी। जाला हवा में हिल रहा था, मगर टूट नहीं रहा था। माधव कुछ देर तक उसे देखता रहा। जाले में छोटे छोटे छेद थे। हवा उनमें से गुजर रही थी, मगर जाला अपनी जगह मजबूत खड़ा था। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह तुरंत रसोई में लौटा। उसने कढ़ाई में घी गर्म किया। फिर उसने आटे का एक पतला घोल बनाया। वह घोल इतना पतला था कि अगर एक बूंद भी गिरती तो तुरंत फैल जाती। मगर माधव ने एक अलग तरीका सोचा। वह कढ़ाई के ऊपर खड़ा हुआ और घोल को ऊंचाई से बहुत पतली धार में गिराने लगा। गरम घी में जैसे ही घोल गिरा, वह तुरंत फैलने लगा और पतले पतले धागों की तरह जाल बनने लगा। पहले तो वह घबरा गया। उसे लगा कि यह सब टूट जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जाल मोटा होने लगा। छोटे छोटे छेद बनने लगे। वह जाल घी में तैर रहा था, मगर टूट नहीं रहा था। माधव ने सावधानी से उसे निकाला और एक थाल में रख दिया। अब बारी थी चाशनी की। उसने चाशनी को गर्म किया और धीरे धीरे उस जाल पर डाली। चाशनी ऊपर नहीं रुकी। वह जाल के हर छेद में उतर गई। जैसे पानी सूखी जमीन में समा जाता है, वैसे ही चाशनी उस जाल के अंदर भरती चली गई। माधव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर चाशनी अंदर तक जम गई तो शायद यह मिठाई मजबूत हो जाएगी। कुछ देर बाद चाशनी ठंडी होने लगी। जाल सख्त होता गया। अब वह पहले से ज्यादा मजबूत लग रहा था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। माधव उस मिठाई को लेकर महल के बाहर गया। वहां रेत पर तेज धूप पड़ रही थी। उसने मिठाई को धीरे से धूप में रख दिया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। आसपास की बाकी मिठाइयां धूप में पिघलने लगीं। चाशनी बहने लगी। लड्डू नरम पड़ गए। जलेबी की मिठास पानी बनने लगी, लेकिन वह नई मिठाई वैसी ही पड़ी रही। वह टूटी जरूर, मगर बह नहीं रही थी। माधव ने उसे हाथ में उठाया। जाल के अंदर चाशनी जम चुकी थी, जैसे जाल ने उसे पकड़ लिया हो। उसने धीरे से कहा, यही है, यही मिठाई धूप को भी हरा देगी। शाम को वह मिठाई लेकर दरबार में पहुंचा। राजा सिंहासन पर बैठा था। दरबारियों की नजर उस थाल पर टिक गई। राजा ने मिठाई उठाई और पूछा, क्या यह सच में धूप में नहीं पिघलेगी? महाराज, फैसला धूप ही करेगी। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि मिठाई को महल के बाहर धूप में रखा जाए। पूरा दरबार इंतजार करने लगा। रेगिस्तान की धूप धीरे धीरे और तेज होती गई, लेकिन वह मिठाई वहीं पड़ी रही, मजबूत, शांत और अडेग। उस दिन पहली बार राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, आज तुमने धूप को भी हरा दिया। मगर माधव के मन में एक और बात चल रही थी। उसे लगा कि यह मिठाई सिर्फ मिठाई नहीं है,
यह उस जाल की तरह है जो हर कठिनाई को पकड़ लेता है और टूटने से बचा लेता है। और शायद यही कारण था कि वह मिठाई रेगिस्तान की धूप में भी नहीं पिघली।